मुरादाबाद के किसानों की मेहनत के लिए सलाम होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेडिंग अच्छी करते हैं, पैदावार अच्छी निकालते हैं और ऐसी पैदावार निकाली है कि विदेशों में अब छाप छूटने वाली है मुरादाबाद की। जी बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 27 मई 2025 और आज हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में यहाँ से आपको जानकारी देने वाले हैं आलू के भाव की, ग्राहकी कैसी रही है, आवक कैसी रही है और जानकारी इस वीडियो में हम सेठ जी से ये भी करेंगे कि जो आलू विदेश के लिए लोडिंग हुई है मुरादाबाद से, जिस तरह से 37-97 आलू जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट पर। तो आइए बात करते हैं सेठ जी से और सेठ जी से पूरी जानकारी लेंगे किस तरह से मार्केट पर असर रहने वाला है विदेश में जाने वाले आलू का। तो नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया, मैं नरेंद्र कुमार, अलीगढ़ धनीपुर मंडी, दुकान नंबर C14, गणेश आलू कंपनी। तो सेठ जी इस समय पर माहौल क्या देखने को मिल रहा है आलू में? माहौल यही है कि मौसम का जो थोड़ा परिवर्तन है तो उसकी वजह से न उठान भी है और आमदनी भी अगर ठीक ठाक हुई है। लगभग ये मान के चलिए 1400-1500 कट्टे की आमदनी हुई है आज। अच्छा, 1400-1500 कट्टे की आमदनी आज हुई है। तो सेठ जी ये जो मौसम का चेंज हुआ है, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, बारिश हुई है लगातार 2 दिन और उसके बाद हरी सब्जियां भी कमा रही हैं, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर गया है, वहाँ से टूटा भी नहीं है माल और आया भी नहीं है। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये जो मौसम जो है गर्मी का, तो इसमें बारिश जब पड़ती है तो सर्दी गर्मी हो जाती है, उसके कारण जो हरी सब्जियों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो कुछ सब्जियां जो डैमेज हो गई हैं, कुछ अच्छी सब्जियां हैं तो उनके रेट थोड़े बढ़ गए हैं। ऐसे ही आलू है जो 600-650 बिक रहा था, आज 650 से 700 रुपये तक बिका है। यानी 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है आलू के बाजार में। जी बिल्कुल, 50 रुपये की तेज़ी बनी है और अच्छे आलू है, अच्छी क्वालिटी का आलू है, बढ़िया। अच्छा, ये जो मौसम का चेंज हुआ है उसके बाद ये जो हर वर्ष इतनी जल्दी तो होता नहीं है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि लगातार 2 दिन ऐसी बारिश हुई है। अब ये क्या आगे भी चलता रहेगा बाज़ार या फिर धीरे से कम होगा? फिर आगे भी बाज़ार सुधरेंगे अगर मान लो बारिशें पड़ती हैं अच्छे से और बाहर का भी लदान चलता है। जैसे हमने सुना है कि 4-5 लाख कट्टे जो बाहर जाने हैं विदेशों में, कुछ एक आधी स्टोर पे मतलब गाड़ी भी लदी है मुरादाबाद से, तो इससे भी जो बढ़ोतरी होगी, मान लो अगर 50 रुपये तेज़ी हुई तो 100 रुपये की भी आ सकती है तेज़ी। तो ये तो किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि मुरादाबाद का 37-97 आलू विदेश के लिए लोडिंग हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब सुना तो हमने अभी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर वो 4-5 लाख कट्टे जा रहे हैं तो वो 20-25 लाख कट्टे जाएंगे तो उससे और अच्छी बढ़ोतरी होगी। हाँ, किसानों के लिए बहुत बहुत मतलब बधाई हो जाएगी वो तो। लेकिन एक और बात है, मुरादाबाद के किसानों की मेहनत के लिए सलाम होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेडिंग अच्छी करते हैं, पैदावार अच्छी निकालते हैं और ऐसी पैदावार निकाली है कि विदेशों में अब छाप छूटने वाली है मुरादाबाद की। जी बिल्कुल, मैं तो उन किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अच्छे से ग्रेडिंग करते हैं, अच्छे से पैदावार करते हैं और क्वालिटी ऐसी बनाते हैं जो विदेशों तक उनकी मांग हो जाती है। तो ये 37-97 आलू मजबूत होता है क्या? एक 37-97 है, एक सूर्या है। ये आलू बहुत मजबूत होता है, इसके अंदर कैपेसिटी इतनी होती है कि 4-5 दिन तक आदमी मतलब आलू जो झेल जाता है गर्मी को। अच्छा। तो पिछले वर्ष तो सूर्या भी गया था, हो सकता है सूर्या भी जाए? सूर्या भी जाएगा और 37-97 भी जाएगा। तो यानी ये दोनों आलू अगर विदेश के लिए लोडिंग होती है, अच्छी लोडिंग अगर निकल आई, अच्छा ऑर्डर अगर मिल गया तो भाव में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे सुधार मिलेंगे और रेट भी बढ़ेंगे और बिक्री भी बढ़ेगी। यहाँ पर बिक्री भी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि मंडियों पर जो दबाव बना हुआ है वो दबाव कम होगा। बिल्कुल दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि माल ज़्यादा आएगा, दबाव पड़ेगा, आदमी को ये लगेगा अरे मद्दा है तो खूब मद्दा खरीदो। और जब विदेश पहुंचने लग जाएगा तो फिर आदमी यहाँ से देखेगा सब विदेशी चला है, हम क्या कमाएंगे, तो फिर यहाँ पे वो खुद खरीदेंगे तो उसमें फिर बढ़ोतरी होगी रेटों पे। तो ये तो फर्क देखने को मिल सकता है आने वाले समय। बिल्कुल मिलेगा। तो सेठ जी आज बात करें आपके यहाँ के आलू की, तो सबसे पहले चिप्सोना आलू का भाव बताइए। बिल्कुल, चिप्सोना ये भाई साहब 700 रुपये का है, नंबर 1 क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी 700। हाँ, फुल जाल फुल कलर। और थोड़ा डाउन में? थोड़ा डाउन जी है कि ये 750 रुपये का है, इस पर जाल कम है और शाइनिंग कम है इस पर। अच्छा। तो ये तो भाव लगभग 50 रुपये की तेज़ी है। बिल्कुल है। और 37-97 में? 37-97 सुबह बिक चुका है, लेकिन इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो 600 से 650 तक बिका है, बढ़िया। 600 से 650 बिल्कुल। और ये जो आपका ये T7 आलू है, ये T7 है, ये 900 रुपये बिका है। ये 900 रुपये, 18 रुपये किलो किसान के दाम।
और ये जो हाइब्रिड आता है, हाइब्रिड हाइब्रिड के दाम मान के चलो आज की तारीख में बढ़िया के सफ़ेद काट के 450 रुपये। 450 रुपये। जी। तो हाइब्रिड की आवक तो अलीगढ़ मंडी में कम होगी। कम होती है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर T7 है, सूर्या है, चिप्सोना है, 3797, ये क्वालिटी ज़्यादा चलती है। ये ज़्यादा चलती हैं। बिल्कुल। हाइब्रिड कच्चे में चलता है। हाइब्रिड कच्चे में चलता है और पक्के में भी अगर किसी का आ जाता है, लेकिन उसकी इतनी डिमांड नहीं रहती है तो रेट उसको मिल नहीं पाता है। मिल नहीं पाता है। बिल्कुल। सेठ जी, ये गुल्ला की बात करें, ये चिप्सोना का गुल्ला है। ये चिप्सोना गुल्ला मोटी टबक में मान के चलिए 500 से 550 तक बिका, किसान के दाम बढ़िया 500 से 550 जी। और ये T7 का जो आ रहा है, T7 का ये मान के चलिए 600 रुपये 600 रुपये किसान के दाम, बढ़िया मोटी टपक का T7 का गुल्ला। अच्छा। और ये 3797 का 3797 350 से 400 तक बिकेगा, मोटी टपक का बढ़िया अच्छी ग्रेडिंग वाला। और ये किर्री वगैरह, किर्री का ये मान के चलिए चिप्सोना किर्री 200 से 230 तक, 200 से 230 तक जी। किर्री में तो किसान भाइयों को कुछ नहीं मिल रहा है। खैर, कुछ नहीं मिल रहा है। देखो मिलता तो जब है मान लो 1500 या 2000 तक कट्टा बिकता है मोटे का, तो किर्री भी अच्छे रेट में पहुंच जाती। हाँ। जब मोटे का रेट इतना है नहीं है तो किर्री भी उसी हिसाब से बिकेगी। किर्री भी उसी से हिसाब से बिकेगी। ये है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या आगे के बाजारों में क्या सुधार होने को? आगे के बाज़ारों में अगर बारिश का मौसम रहा, अच्छी क्वालिटी रहेगी तो अगर रेटों में भी 40-50 रुपये का सुधार भी हो सकता है। और नहीं तो इस भाव में तो बिकना ही बिकना है। इस भाव में तो बिकता ही रहेगा। बिकता ही रहेगा, आराम से बिकता रहेगा। और हर किसान से बस यही विनती है कि जब भी जाएँ, मान लो किसी पे 500 कट्टे तो 100 कट्टे तो जरूर बेच के आएँ। जरूर बेच के आए, अगर हाँ। रुक गए तो नुकसान हो जाएगा। रोकना ही गलत है उनका। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं कि किसान भाई रुक जाओ, आलू बहुत महंगा हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उनके बहकामे में ना आए कि मतलब कि आप रोक के रखिए और आलू जो आगे बहुत महंगा होगा। अगर उनके चक्कर में किसान रहे तो अगर हो सकता है वो उसको ये रेट भी ना मिले जो आज मिल रहे हैं। धीरे धीरे चलते रहें। बस धीरे धीरे चलते रहेंगे, रेट मिलते रहेंगे, बढ़िया बिकता रहेगा, बढ़िया पैसे मिलेंगे। आपके पास जितना भी आलू है उसका 10%, 5% कुछ न कुछ बेच के आओ। बिल्कुल, जितना भी है मान लो मेरे पे 1000 कट्टे हैं तो मेरा कायदा बनता है कि मैं जा रहा हूँ तो कम से कम 100-200 कट्टे तो बेच के आऊँ। हाँ, जिससे कि ये भी रहे कि ये आगे का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर चलते रहोगे तो आगे का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और अगर नहीं चलोगे तो रुक जाओगे तो स्थिति खराब होगी। रुक जाएंगे तो स्थिति खराब होगी, फिर चारों तरफ का रुका रुका दिखेगा तो वो तो मद्दा होगा, फिर एकदम मार्केट पर दबाव आ जाएगा। दबाव आ जाएगा। और ये मार्केट पर दबाव कम करने का सीधा फंडा है कि धीरे धीरे चलो। बस यही सीधा सीधा फंडा है कि माल बेचने जाते हैं तो थोड़ा बहुत बेच के आएँ, और जब भी जाएँ तो बेच कर ही आएँ। तो किसान भाइयों, हमने आपको जानकारी दी है यहाँ से अलीगढ़ मंडी से। हमारे सेठ जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बाकी लोडिंग के बारे में भी चर्चा हुई है, किस तरह से विदेश के लिए आलू लोड हो रहा है, और जो आलू लोड हो रहा है उसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि कुछ और आलू विदेशों के लिए जाए। 5 लाख कट्टे ही नहीं, 10 लाख 12 लाख कट्टे अगर जाते हैं तो मार्केट पर दबाव कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दबाव कम हो जाएगा, रेट भी अच्छे मिलेंगे। और ये ऐसा पिछली बार भी हुआ था, लेकिन कम मात्रा में आलू गया था। 2024 में सूर्या आलू गया था, लेकिन इस बार 37-97 आलू ही जा रहा है। ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।